मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बार फिर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। बाबा की कथा में लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इस बार केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम श्रद्धालु भी बाबा के स्वागत में फूलों की बारिश कर रहे हैं। बाबा के हिंदू राष्ट्र के प्रण पर क्या है मंदसौर के मुसलमानों की प्रतिक्रिया, देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। पूरे मंदसौर को भगवामय बना दिया है। अब तो जो धर्म विरोधी हैं उनको भी खुजली हो गई होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। मेरा नाम यूसुफ शब्बीर हुसैन बोहरा है। गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु गुरु ही रहते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं। हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम सब इस राष्ट्र का, भारत सरकार का, पूरे समाज का स्वागत करते हैं। मंदसौर की धरती पर वो दिखा जो आज तक नहीं दिखा। बागेश्वर धाम के बाबा का अभूतपूर्व स्वागत। अपने गृह प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री ने दोहराई हिंदू राष्ट्र की मांग। तो भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं उनका स्वागत ऐसे ही होता है, लेकिन मंदसौर में उनका स्वागत जिस तरह से हुआ और जिन लोगों ने किया वो अभूतपूर्व था, अकल्पनीय था। मंदसौर में बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए जहां हिंदू समाज के लोग पहुंचे, तो वहीं बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बाबा बागेश्वर के स्वागत में पालक पावड़े बिछा दिए। जितने श्रद्धालु बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए पंडाल में जमा हुए थे, उतने ही भक्त रास्ते में बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रहे थे और इनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। मंदसौर में बाबा बागेश्वर की कथा का पहला दिन था। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 2 घंटे से ज्यादा तक कथा की और उनकी कथा सुनकर भक्त झूमते रहे। मंदसौर में पहले दिन की कथा समाप्त होने से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो बात कहना नहीं भूले जो वो हर कथा में कहते हैं, बार बार कहते हैं। बाबा ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। जिन्होंने पूरे मंदसौर को भगवामय बना दिया है। अब तो जो धर्म विरोधी हैं उनको भी खुजली हो गई होगी। और होती है जो होने दो, मलम हम लेकर देंगे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। बोलो जय सिया राम। मंदसौर में बागेश्वर धाम के बाबा की कथा 3 दिन की है। बाबा के स्वागत में जो हुजूम उमड़ा, उसमें केवल हिंदू भक्त ही नहीं थे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बाबा का स्वागत किया, दिल खोलकर फूल बरसाए। भाव हमारे सीतामू की जमीन पर बागेश्वर जी धाम पधारे, हम इनका स्वागत करते हैं। गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु गुरु ही रहते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। सीतामू धन्य हो गया और ऐसे गुरु का हम सब मिलकर और स्वागत करते हैं। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप मुस्लिम समाज कहते हैं, आपकी क्या राय हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं। हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम सब इस राष्ट्र का, भारत सरकार का, पूरे समाज का स्वागत करते हैं और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ रहना चाहते हैं, अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं। महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में? बागेश्वर धाम सरकार के बारे में हम देखते रहते हैं। महाराज जी जो पधारे हैं, अभूतपूर्व चमत्कार है उनके पास और हमेशा जिसको भी आशीर्वाद देते हैं उसका पूरा कायाकल्प हो जाता। आज हमारे सीतामू का, खेजड़िया का भी पूरा कायाकल्प हो गया। मंदसौर की कथा का इंतजाम देख रही टीम में भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये केवल इंतजाम ही नहीं करते बल्कि बाबा की कथा भी सुनते हैं।
नहीं, गुरुओं के साथ और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ तो सभी को रहना चाहिए और सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरा विचार है कि सभी के गुरुओं का आशीर्वाद सभी को लेना तो चाहिए। आपने आज स्वागत किया, क्या रूपरेखा बनाई थी, कितने दिन पहले भी सोच रखा था कि हम स्वागत ये रूपरेखा की स्वागत हम 2-4-8 दिन 15 दिन पहले से बना रहे थे। हमारे सैयदना साहब जो है गुरुदेव, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उन्होंने ही सिखाया है कि जो भी गुरु आपके यहाँ पधारें सभी का स्वागत करना चाहिए और हर गुरु ज्ञान देने के लिए पधारता है, आशीर्वाद देने के ही लिए पधारता है। तो हम सभी गुरुओं का स्वागत करते हैं जो इस सीतामू की धरती पर और खेजड़िया के पावन धरती पर पधारे हैं। हाथ जोड़ के नमन, और सभी से चाहूँगा कि सीतामू और पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड के लिए आशीर्वाद दे, हमेशा सुकून बना रहे, अमन चैन शांति कायम रहे। गुरुदेव का स्वागत है। सुनने के लिए भी जाएंगे? जी बिल्कुल, हम जाएंगे। कथा सुनने से पहले भी हम पंडाल में व्यवस्था देखने के लिए। बाबा बागेश्वर की कथा मंदसौर के खेजड़िया गांव में चल रही है। कथा से पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये कलश यात्रा बसई की चंबल नदी के किनारे से शुरू होकर खेजड़िया में चिंताहरण हनुमान कथा स्थल तक पहुंची। 2 किलोमीटर लंबी इस कलश यात्रा में हर तरफ भक्त झूम रहे थे। जहां कथा हो रही है वहां 3 लाख श्रद्धालुओं के बैठने के लिए पंडाल बना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।